मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, मंदसौर में उपस्थित हमारे पर्यावरण मंत्री आदरणीय हरदीप डंग जी, मंदसौर के विधायक आदरणीय यशपाल जी, अलग अलग जिलों में आदरणीय मुकाती जी हरदा में बैठे हुए, सुधीर गुप्ता जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसद जी, अलग अलग जिलों में उपस्थित आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण प्रेमी और अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऐसे वृक्षवीर वृक्ष वीरांगनाएं, पर्यावरण प्रेमी बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरी दुनिया इसको मना रही है और पूरा विश्व चिंतित भी है। आज जिस ढंग से हमने भौतिक प्रगति के लिए प्रकृति के साथ अंधाधुंध खिलवाड़ किया, वृक्ष काट दिए गए, जंगल साफ हो गए, कई उद्योग हम ले आए जिन्होंने न केवल पर्यावरण बिगाड़ा, बल्कि अगर यही गति रही तो 2050 तक पृथ्वी की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और उसके कारण ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्रों का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और एक नहीं अनेकों आपदाओं का सामना पर्यावरण बिगाड़ने के कारण हम आज भी कर रहे हैं, तब और भयानक रूप से करना पड़ेगा। आज चिंता का विषय यह है मित्रों कि हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो गए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम धरती रहने लायक ही ना छोड़ें। अच्छा सोचें कि हमारी इस धरती पे अधिकार है। भगवान ने अगर ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई है, मनुष्य के लिए भी है, तो पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, जलीय जंतुओं के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाई, लेकिन देखो मनुष्य ने भी भौतिक समृद्धि की चाह में कई बार लगता है कितनी बड़ी मूर्खता की कि बाकी की चिंता नहीं की, लेकिन खुद के लिए भी संकट पैदा कर लिया। आज एक नहीं अनेकों समस्याओं का कारण है बिगड़ा हुआ पर्यावरण। अभी हरदा में बता रहे थे मुकाती जी के पहले जब छोटा था बचपन में तो भीड़ होती थी, हमारे यहाँ पड़त भूमि होती थी, घास की जमीन होती थी, घास की जमीन, घास काटते थे, वहां पेड़ भी लगे होते थे, तो हमारे गाय बैल खाते भी थे और वहां पेड़ भी लगे रहते थे। लेकिन मुझे बचपन में याद है गांव में हमारे कहते थे चैन वाले ट्रैक्टर आए। आप में से जो 60 साल से ऊपर की उम्र के उनको पता होगा, बड़े बड़े ट्रैक्टर आए थे, चैन वाले कहते थे, और उनने एक तरफ से जितनी पड़त जमीन, पेड़ लगे, जंगल जमीन पे निजी, सब के सब साफ कर दिए, खोदते चले गए और सब जगह हमने खेत बना दिए। पेड़ कटे, जंगल घटे। आज पूरी दुनिया के सामने संकट है और आज मैं कहता हूं ये भारत में पर्यावरण को बचाने का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के मन में तो आज आया है, जब ये लग रहा है कि अब तो मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं, आने वाले समय में क्या होगा जीवन का। लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले का प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो।
शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ से फल तोड़ लें और खा लें तो ये है दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम का पेड़ ही काट डालें तो ये है शोषण। प्रकृति से इतना ले लो जितनी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इजाजत है, हमें जीना है। लेकिन हमने तो धरती के पेट को फाड़ फाड़ के केवल पानी नहीं, पता नहीं कौन कौन सी संपदाएं निकाली, पेड़ काट डाले, नदियां प्रदूषित कर दी, और क्या संकट है हमारे सामने। आप देखो पुरातन भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा के पीछे सोच क्या था, बहुत वैज्ञानिक सोच था। ये अंध परंपरा नहीं थी, अंधविश्वास नहीं था। बट के वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा हम क्यों करते थे? इसलिए कि हमें सिखाया गया था कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। बिना पेड़ के भारतीय संस्कृति का कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता, बिना पेड़ के। और इसलिए एक नहीं अनेकों कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिसमें हम फल का और पेड़ का उपयोग करते हैं। गोवर्धन की पूजा अगर की भगवान श्री कृष्ण ने, तो संदेश क्या था? संदेश पर्यावरण को बचानी था। उन्होंने यही तो संदेश दिया कि वृक्ष है, ये पहाड़ है गोवर्धन, यहां आते हैं हमारे मवेशी चरते हैं, गाय बैल भैंस, बाद में दूध देते हैं, यहाँ के पेड़ों से हमको फल मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। तो गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति पूजा। और नदियों को मां माना हमने। दुनिया के बाकी देशों के लिए लोग क्या सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, पवित्र माँ ही ये हमारी। ये हमें बचपन से घुट्टी बुलाई गई, इसलिए नर्मदा मैया की जय, शिवना मैया की जय, माता मान के पूछते हैं। इनके भाव यही है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। देवतात्मा, हिमालय, क्या प्रकृति की पूजा ही तो है। और इसलिए बचपन से हमें तो ये सिखाया गया है कि हम प्रकृति की पूजा करें, सम्मान करें, क्योंकि हम सबके लिए वो जरूरी है। हमने छेड़छाड़ की प्रकृति के साथ, इसलिए गहरे संकट में हम आज फंसे। इसमें से निकलना है तो हमको पर्यावरण सुधारना होगा। और इसी भाव से मैंने नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की थी पिछले कार्यकाल में। जन अभियान परिषद के समाज सेवियों के साथ मिलके संदेश यही था, नदियों के किनारे वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ, नदी बचाओ। यही उसके पीछे भाव था। कई लोग अभियान से जुड़े, बीच में सरकार जरा डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो ना कार्यक्रम वो खत्म हुआ, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश भी। लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। अब मैं मुख्यमंत्री के नाते सेवक हूं आपका पहला। मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, तू रोज एक पेड़ लगा। अगर तू रोज पेड़ लगाएगा, और मैं भाव बता रहा हूं आपको, सचमुच में मेरे दिल के भाव, कुछ भी हो जाए मैंने पेड़ लगाना नहीं छोड़ा। कोरोना के गहरे संकट में भी जब एक एक पल हम चिंतित रहते थे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, कहां टैंकर पहुंचा, तब भी मैंने पेड़ लगाया। और मैं पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं जीवन रोप रहा हूं, केवल पौधा नहीं लगा रहा। और जीवन रोप रहा हूं तो किसके लिए? एक ऑक्सीजन के लिए। ये तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट तो यही है ना अपना।
बाकी को लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ये परमानेंट ऑक्सीजन देगा। लेकिन आप एक पेड़ के बारे में सोचिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, किसी बड़े पेड़, वयस्क पेड़ के पास, पीपल का हो, बरगद का हो, आम का हो, नीम का हो, आप जाके खड़े होइए शांति से आधा घंटा, शाम को जरा देखिए पेड़ में क्या क्या मिलेगा आपको। चहचहाते हुए पक्षी कलरव करते हुए शाम को आएंगे और उस पर विश्राम करेंगे। कई लेकिन केवल पक्षी नहीं, मैं पेड़ के पास खड़ा होकर मैंने अध्ययन किया है, लाखों जीव जंतु को एक पेड़ पालता है, आश्रय देता है। छोटे छोटी चींटी, कीट, पतंगे, आप आवाज सुनो जरा, जंगल में से गुजरो थोड़ी शांति से, तो कितने प्रकार की आवाजें आती है, केवल पक्षियों की नहीं आती। छोटे छोटे जीव जंतु लाखों एक पेड़। तो एक पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन नहीं देता, लाखों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है, उनको जिंदगी देता है। और आप दो स्थान में बैठ के देखो, एक वहां जहां पेड़ है, आप वहां शाम को बैठ के अनुभव करो कैसा आनंद आता है। अलग अलग प्रकार की आवाजें, अगर शांत मन कर लो तो, विचारों की उथल पुथल समाप्त कर लो तो, जीव जंतुओं की, जब हवा चलती तो पत्तों की खड़खड़ाहट, पक्षियों की चहचहाहट, अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। और वहां बैठ जाओ जहां पेड़ ही नहीं है, बिल्कुल मैदान सपाट कर दिया अपन ने, या वहां बैठ जाओ जहां सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े हैं, केवल मकान है, तो जहां पेड़ है वहां शांति मिलेगी। और जहां केवल सीमेंट कंक्रीट के जंगल है, वहां अपने आप मन उद्विग्न सा हो जाता है। पेड़ जीवन देता है, जीवन हमें नहीं, लाखों कीट पतंगे, पशु, और ये पर्यावरण के लिए एक बात और हम सोच रहे हैं, ये पर्यावरण बचाने के लिए सब जरूरी है मेरे भाई। ये जो असंतुलन होता है कि ये जीव जंतु सब मर गए, तो वो भी असंतुलन पैदा होता है, और वो असंतुलन कई तरह की कठिनाइयों को जन्म देता है। इसलिए हम तो जरूरी है, लेकिन हमारे साथ जीव जंतु भी जरूरी है, पशु पक्षी भी जरूरी है, कीट पतंगे भी जरूरी है। तभी सामंजस्य बनता है प्रकृति में, और तब दुनिया चलती है। जब वो सामंजस्य बिगड़ता है तो कई तरह के संकट आते हैं, और इसका मूल है कि पेड़ रहें। और इसलिए जब मैं पेड़ लगाता हूं तो मुझे लगता है मैं जीवन रोक रहा हूं। इतने आत्म शांति का भाव मन में आता, आप लगा के देखना कि मन गदगद और प्रसन्न हो जाता है। अपने हाथ से पेड़ को रखिए, जिस स्थान पर लगाया है आपने, लगाने के लिए गड्ढा खोदा है, इसके बाद मिट्टी डालिए, खाद डालिए, और फिर पानी डालिए, मन हरा हो जाता है सब। अब बीच में तो मैंने सीएम हाउस में ही लगाए कोरोना के चक्कर में, तो कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पेड़ नहीं लग गया हो। और अब भोपाल में एक स्थान पर लगा रहा हूं, स्मार्ट सिटी पार्क बनाए, वहां के हरे भरे पेड़ों को देखता हूं तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। अभी हमने हरदा में देखा, नदी के किनारे क्या घना जंगल, 400 एकड़ में बता रहे थे, आनंद आ गया। ये जरूरी है, ये सोच लेना, अगर हमने वृक्षारोपण नहीं किया, पेड़ नहीं लगाए, पेड़ नहीं बचाए, तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक नहीं बचेगी। हम महापाप करेंगे। क्या क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं जो आज से 100 साल बाद आने वाले इस धरती पे? 200 साल बाद केवल हमारी ठेका है क्या? सब चीजें खोद दो। ये आने वाली पीढ़ियों का भी तो हक है इस धरती पर।
और ये केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। पेड़ लगा रहे हैं मतलब धरती बचाने के लिए लगा रहे हैं। पर्यावरण में और भी कई काम है, उस पर आज मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा। नदियां सुरक्षित रखना है। ये बात सही कि नदी के किनारे वृक्षारोपण होता है, तो एक वृक्ष, मुझे बताया गया कि एक वयस्क वृक्ष, बड़ा पेड़ लाखों लीटर पानी अवशोषित कर देता है। जब वर्षा जल होता है, बरसात होती है, तो पूरा पानी बहने नहीं देता। पेड़ की जड़ें फैली होती है, वो सोख कर रखती है, और बाद में जब बरसात खत्म होती है तो बूंद बूंद करके उन जड़ों से पानी रिसता रहता है, और वही पानी नदी की धार बनता है। अब अपने यहाँ ग्लेशियर तो है नहीं, हिमालय की तरह के बर्फ पे गल के नदियां आ रही है। ये नर्मदा जी का उद्भव कहां से होता? अमरकंटक से। साल के घने वन और साल के वो पेड़ वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वही नर्मदा माँ की धार बनती है और वही सोन नदी की धार बन के बहती है। वो खत्म हो गए तो धार खत्म। इसलिए पेड़ है तो वर्षा है तो नदियां हैं। गहरा रिश्ता है पेड़ का जिंदगी से। और इसलिए मैं सबको अपील और आह्वान करता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक पेड़ साल में जरूर लगाना। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, मैं रोज लगाऊंगा, आप एक जरूर लगाना। साल में एक पेड़ लगाना और उसकी रक्षा करना। लगाने का मतलब ऐसे नहीं लगा के फिर निकल लिए तो कहीं बकरी खा गई, कहीं और कोई खा गया। लगाने का मतलब है लगा के उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी कि वो बड़ा होता रहे। आप कहीं लगाओ, घर पे जगह, घर में लगा दो, गांव में बाड़ा है, आंगन है, वहां लगा दो, खेत की बेड़ पे लगा दो, कहीं नहीं अपने शहर के पार्क में लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। घर पे जगह तो पार्क में लगा दो, स्कूल में लगा दो, किसी में जाके पंचायत भवन में लगा दो, अनेकों स्थान मिल जाएंगे अपन। तो आइए साल में एक पेड़, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये करना ही पड़ेगा। अरे कम से कम जितनी ऑक्सीजन तुम लेते हो उतनी ऑक्सीजन तो पैदा कर दो भाई। ये प्रकृति को उधारी काहे को छोड़ रहा है? हमें जितनी जरूरत है उतना तो लगा दो कम से कम। इतने कृतज्ञ तो मत बनोगे, नहीं हम तो लेंगे देंगे ही नहीं था। और जो साल में एक पेड़। अजय एक काम और कर सकते हैं, बेटा बेटी का जन्मदिन मनाना है, भैया केक काटो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बेटा बेटी के जन्मदिन पे एक पेड़ लगा सकते हैं हम? माता पिता के जन्मदिन पे लगा सकते हैं, तो अगर नहीं है तो उनकी पुण्य स्मृति में लगा सकते हैं। शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने मेरे पिताजी की स्मृति में पेड़ लगाया है साहब, पिताजी का नाम लगा दो वहां। आते जाते कोई देखेगा कि ये स्वर्गीय फलाने जी की स्मृति में। स्मृति बनाए रखने का कितना अच्छा तरीका है, क्योंकि वो स्मृति जीवन भी देगी ना लोगों को, उनको भी अच्छा लगेगा। हम नहीं है लेकिन फिर भी हमारे नाम पे जीवन रोपा जा रहा है। बच्चे जब बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि ये पेड़ मेरे जन्मदिन के लगे। हम किसी भी ऐसे काम में, शुभ कार्य में, पुण्य स्मृति में वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। ये धरती माँ पे अपना, धरती माँ का जो हम पे कर्जा, वो कर्जा उतारना होगा। हमने अंकुर कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया, मुझे बहुत खुशी है। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को भी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुजाता ने खीर खिलाई और एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन हमने अंकुर कार्यक्रम प्रारंभ किया था कि जन भागीदारी से धरती को हरा भरा बनाने के लिए। वायु दूत नाम का ऐप हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया था, मतलब 26 मई को।
और आज 5 जून है, 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया पेड़ लगाने के लिए। 15,000 लोग, और 2,500 लोगों ने लगा भी दिया, पेड़ लगा दिया और फोटो अपलोड कर दिया कि मैंने लगाया। प्रारंभ में हमने देखा, सचमुच में मुझे दिल से खुशी हुई कि पवित्र मन से एक काम शुरू किया, कितने जल्दी लोग जुड़ रहे हैं। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा, आप भी अंकुर से जुड़िए, बाकी को भी अंकुर से जोड़िए। सब रजिस्ट्रेशन कराएं कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगा के फोटो अपलोड करूंगा और उस पेड़ की सुरक्षा करूंगा या करूंगी। मेरी बहनों ने भी बहुत काम किया है। सचमुच में एक जन आंदोलन बन जाए पेड़ लगाना। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, उसमें छोटे बच्चे छोड़ भी दें। 4-5 करोड़ लोग अगर पेड़ लगाए तो 4-5 करोड़ पेड़ लगेंगे भी और बचेंगे भी। वो जब पेड़ लगाने का बड़ा अभियान चलता तो कई बार वो उतना सफल नहीं होता, आधे से ज्यादा पेड़ फिर उसमें लगे और भूल भाल गए। लेकिन मैं पेड़ लगाऊंगा और मैं पेड़ की रक्षा करूंगा। कितने पेड़ लगेंगे, कितने लोगों को जीवन मिलेगा, कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? मेरे प्रिय बहनों और भाई, मैं आपसे अपील करता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवी संस्थाओं से, अलग अलग वर्गों के बहनों और भाइयों से, शैक्षणिक संस्थाओं से, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, लियो क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, अलग अलग मेरे विधायक, सांसद साथी, वो भी अभियान दे सकते हैं हाथ में कि लगाइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के डाउनलोड करेंगे तो ये केवल दिखावा नहीं है, दूसरों को प्रेरणा देंगे कि आप फलाने जी लगा रहे हैं तो मैं भी लगाऊं, इसलिए उसका ज्यादा महत्व है। और हमने तय किया है कि पेड़ लगाने के बाद प्रतिभागी 30 दिन के बाद फिर से फोटो अपलोड करेंगे कि मेरे पेड़ देख लो। इससे क्या होगा, ऑनरशिप विकसित होगी कि लगाया भी और उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। और ऐसे प्रयास के माध्यम से हम जिलेवार प्रतिभागियों का चयन करेंगे और उनको वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना कहा जाएगा। और इन चयनित प्रतिभागियों को हम प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित करेंगे हर साल। प्राणवायु अवार्ड, ये प्राणवायु देने का काम है भाई। हम मंदसौर के हमारे मित्र सामने बैठे, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए कोरोना काल में, अब प्राणवायु लगाइए। मैं सभी जगह अपील करना चाहता हूं। इसके साथ एक और हम फैसला कर रहे हैं, अब राज्य में बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त, बिल्डिंग परमिशन के साथ। अच्छा, कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया, एक पेड़ लगाओ। मकान में जगह, मकान के अगल बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम, नगर पालिका के पार्क में, पंचायत, स्कूल भवन, जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में तो होगी। हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य एक पेड़ लगाना है। 1.5 लाख का मकान बन रहा है, एक पेड़ लगाओ भाई। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग परमिशन अनिवार्य कर दी जाएगी कानूनन। तो पेड़, मकान बनाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है, रेत, बजरी, सीमेंट सब आती है, तो उसकी भरपाई कर दो भैया, पेड़ लगा दो, तो लेना देना बराबर हो जाएगा। जितना प्रकृति से लिया, चलिए दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज इस अवसर पर सारे वृक्षवीरों का, वृक्ष वीरांगनाओं का, अंकुर से और पर्यावरण बचाने के अभियान से जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं।
और मैं ये मानता हूं कि सरकार और समाज दोनों मिलकर करे। अरे हम तो वर्षों से कहते रहे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण होगा धरती के कल्याण से। इसलिए पेड़ लगा के ये कल्याण कर सकते हैं हम। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक निवेदन कर रहा हूँ। हाँ यशपाल जी बोलिए। एक छोटा सा निवेदन ये है, अभी आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन निमाड़ी से लेकर के अस्पताल तक, एक छोटी सी बिटिया से लेकर के एक बड़े वरिष्ठ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विश्व पर्यावरण